हमारे देश को अंग्रेजों ने हर तरह से तोड़ने की कोशिश की है, चाहे फिर उनकी चाल कूटनीतिक ही क्यों ना हो। अंग्रेज जाते जाते भी हमारे देश में एक बड़ी चिंगारी सुलगा कर गए थे, जिसका असर नजर आया धरती के स्वर्ग कहलाने वाले जम्मू कश्मीर पर। देश के बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान की तिरछी नजर कश्मीर पर बनी रही, जिस कारण जम्मू कश्मीर पर धारा 370 लगा उसे विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस दर्जे के कारण भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में भारत के कई कानून लागू नहीं हो पाते थे। साल 2019 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई, तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिए धारा 370 को समाप्त कर उसे धारा 370 से आजादी दिला दी। वर्तमान में आर्टिकल 370 को 6 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर एक नए युग में अपनी एंट्री कर चुका है, जहां विकास, शांति और लोकतंत्र की बुनियाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई, निवेश का रास्ता खुला और विकास कार्यों में तेजी आई। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च, पुल, हाईवे का विस्तार और श्रीनगर एयरपोर्ट से रोज उड़ानों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भी भारी उछाल देखने को मिला। 2021 में जहां 7 लाख पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा 35 लाख तक पहुंच गया। ट्यूलिप गार्डन, इको टूरिज्म और हेरिटेज होमस्टे जैसे इनिशिएटिव ने स्थानीय आजीविका को बढ़ावा दिया। वहीं लोकतंत्र के स्तर पर भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिले। 2020 के डीडीसी चुनावों और 2024 के विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक भागीदारी को एक नई दिशा पहुंचाई, जिसमें युवाओं और महिलाओं की अहम भूमिका रही। शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में IIT जम्मू, एम्स, अवंतीपोरा और स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या ने भविष्य की उम्मीदें जगाई हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुमकिन और तेजस्विनी जैसी योजनाओं ने हजारों युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया है। आलोचना और विरोध के स्वर के बावजूद पिछले 6 सालों ने ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर अब सिर्फ भू राजनीतिक बहस का विषय नहीं, बल्कि एक उभरते हुए समावेशी, लोकतांत्रिक और विकसित भारत की तस्वीर बन चुका है। लेकिन कश्मीर की इस खुशहाली के बाद सवाल आज भी सुरक्षा से जुड़ा है। क्या आज भी देश और जम्मू कश्मीर के नागरिक सुरक्षित हैं? सुरक्षा के इस मुद्दे को हाल ही में हुए पहलगाम हमले ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने जो वादे धारा 370 हटाने को लेकर किए, क्या आज भी पूरे हो पाए हैं? क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित हैं? और इसका क्या प्रमाण है कि कश्मीर में घटित हो चुकी बर्बरता अब कश्मीर में फिर से नहीं होगी? क्या देश के नागरिक निडर हो स्वर्ग की सुकून भरी हवा ले पाएंगे?